जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेबल लेआउट के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो टेबल में किसी तरह का भी डिज़ाइन बनाना हो, किसी तरह का भी मॉडिफिकेशन करना हो, आप बड़ा ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेबल लेआउट मेनू को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये टेबल लेआउट मेनू तभी आएगा जब आप टेबल के अंदर क्लिक कीजिए। देखिए अभी हम टेबल के बाहर क्लिक करते हैं, लास्ट मेनू मेरा व्यू है, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं लास्ट मेनू व्यू है। लेकिन जैसे ही टेबल के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा व्यू के बाद डिज़ाइन और लेआउट दो मेनू हमारा इंक्रीज हो जाता है। एक पिछले वीडियो में हम लोग डिज़ाइन के बारे में जान चुके हैं, आज के वीडियो में हम लोग लेआउट मेनू को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेआउट में सेलेक्ट। तो देखिए सेलेक्ट में क्या होता है, यहाँ सेलेक्ट सेल है, तो जिस भी सेल में मेरा कर्सर रहेगा वो सिर्फ सेल सेलेक्ट हो जाएगा। उसका सेलेक्ट में दूसरा ऑप्शन होता है सेलेक्ट कॉलम, मतलब जिस कॉलम में, जैसे मेरा फर्स्ट कॉलम में कर्सर है तो ये मेरा पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट रो को कर सकते हैं। सिमिलरली अगर पूरा टेबल को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा टेबल होता है तब इस सब का यूज़ करते हैं। छोटा टेबल में आप माउस से भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है व्यू ग्रिड। देखिए व्यू ग्रिड लाइन जो होता है, ये ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो व्यू ग्रिड लाइन, इसमें टिक करने या हटाने से आपको लगेगा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए हम इसमें टिक कर दिए या हटा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क पड़ता है, कब पड़ता है? जब आप इसका बॉर्डर को नन कर दिएगा। तो टेबल का बॉर्डर को नन करने के लिए आप यहाँ भी ये जो प्लस का साइन होता है यहाँ क्लिक कीजिएगा, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ डिज़ाइन मेनू में ही जाना है। और यहाँ हम पिछला वीडियो में बताए हैं ये बॉर्डर होता है, और इसमें नो बॉर्डर अगर कर देते हैं तो देखिए इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ लेआउट मेनू में जाके अगर आप व्यू ग्रिड लाइन कीजिएगा तो देखिए इसमें ग्रिड लाइन दिखेगा, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आएगा। और इसको हटा दीजिएगा तो ग्रिड लाइन नहीं आएगा। फिर से अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो फिर से सेलेक्ट करके डिज़ाइन में ही जाना होगा, और बॉर्डर में जाने के बाद ऑल बॉर्डर का ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो इसमें सारा में हमको बॉर्डर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो होता है लेआउट में वो होता है प्रॉपर्टीज़। देखिए प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, अगर टेबल हमारा कुछ साइज़ में छोटा हो, ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। अब देखिए लेफ़्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, सेंटर कर दीजिएगा तो टेबल मेरा पेज के सेंटर में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग राइट अलाइन कर देंगे तो पेज मेरा टेबल के राइट में आ जाएगा। तो जैसा भी आप रखना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए रैप टेक्स्ट का भी एक ऑप्शन है यहाँ प्रॉपर्टीज़ में, देखिएगा रैप टेक्स्ट है, नन है और अराउंड है। तो ये कब काम आता है, जैसे अगर कुछ लिखा हुआ है टेबल के नीचे इस जगह पे, इसमें हम लोग बहुत बार ये फंक्शन मेरे वीडियो में है डाला हुआ कि इस तरह से अगर हम लोग कुछ भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर देते हैं। अब देखिए जब हम लोग यहाँ से जाते हैं टेबल के अंदर क्लिक करने के बाद लेआउट में जाने के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ में कर देते हैं अराउंड और ओके कर देते हैं, तो देखिए टेक्स्ट इसके अराउंड आ गया यहाँ पे टेबल के। ठीक है, और फिर आप टेबल के अंदर क्लिक कीजिएगा और फिर से लेआउट आ जाएगा, और फिर प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा और नन में क्लिक कर दीजिएगा तो ये फिर से जैसे नॉर्मल था उस तरह से आ जाता है। तो ये टेबल प्रॉपर्टीज़ का। डिलीट का होता है, अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम कर दीजिए, पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। आप कंट्रोल जेड करके इसको वापस ला सकते हैं अंडू करके। डिलीट रो होता है, पूरा का पूरा रो को ही डिलीट कर देता है। फिर कंट्रोल जेड, मतलब जिसमें आपका कर्सर रहेगा वही रो डिलीट होगा। ठीक है, जैसे ये टोटल वाला रो में मेरा कर्सर, इसको डिलीट करना है तब हमारा डिलीट रो होगा। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट टेबल में जाना होगा। ठीक है, पूरा टेबल ही डिलीट हो गया, सारा कंट्रोल जेड करने से वापस आ जाता है। और एक डिलीट सेल भी होता है, ये कब यूज होता है, जब एक सेल को डिलीट करना होगा, जैसे शिफ्ट सेल लेफ्ट है या राइट है या अप डाउन होता है, तो आप इसको कर दिए तो देखिए अमाउंट वाला सिर्फ डिलीट हुआ। तो इस तरह से आप डिलीट कर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारा यहाँ देख सकते हैं आप लोग इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, मतलब जिधर भी आपको रो ये होता है आपका रो के लिए, रो ऊपर में आ जाएगा,
ये रो नीचे में आ जाएगा। ये कॉलम के लिए होता है, कॉलम लेफ्ट में आएगा, मतलब जहाँ आपका करंट कर्सर रहेगा उस कॉलम के लेफ्ट में आएगा, और ये उस कॉलम के राइट में आएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कस्टमर नेम के राइट में हम अभी इसमें क्लिक किया, राइट में हमको मोबाइल नंबर डालना है, तो इंसर्ट टू द राइट वाला ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ आ जाएगा। अब आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, भर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर दिए। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए अगर हमको नहीं रखना है तो डिलीट पूरा का पूरा कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह लेफ़्ट का भी होगा। उसका अप चाहिए, मान लीजिए इसके ऊपर में आपको कोई भी दुकान का नाम लिखना है तो इंसर्ट अबव होगा। तो देखिए यहाँ पे एक आ गया इंसर्ट अबव, एक नया रो आ गया। ठीक है, अब ये मर्ज सेल क्या होता है, मान लीजिए हमको कोई भी दुकान का नाम लिखना है तो इसमें हम चाहते हैं ये सारा सेल मिल के एक हो जाए। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा कम से कम 2 या 2 से अधिक सेल को सेलेक्ट कीजिएगा, तभी ये मर्ज सेल हो पाएगा। एक सिंगल सेल को सेलेक्ट कीजिएगा तो ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं रहता है। देखिए ये अभी एक्टिवेट नहीं है, जैसे हम मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आप जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा, जितना भी सेल सेलेक्ट किए हैं वो एक सिंगल सेल में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी दुकान का नाम वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से हम लोग दुकान का नाम को इंसर्ट कर लिए हैं। ठीक है, स्प्लिट सेल का क्या यूज होता है, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल नंबर का ही या लास्ट में हम डालना चाहते हैं तो इसमें इंसर्ट टू द राइट कर दिए। अब ये जो हमारा बॉक्स है इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं और मोबाइल नंबर जो है हम यहाँ डालते हैं। अब इसमें हम लोग चाहते हैं कि ये 10 बॉक्स में डिवाइड हो जाए, तो आप स्प्लिट सेल में जाइएगा और यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम जैसे देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो रो तो एक ही रहेगा मेरा, लेकिन हमको कॉलम इसमें 10 चाहिए। ये लिख देने के बाद आप फिर इसको ओके कर दीजिएगा, तो इसमें 10 बॉक्स मेरा बन गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट वगैरह इसको है, इसको आप सेट कर सकते हैं पकड़ के लेके यहाँ पे आइएगा। तो थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो आप आसानी से बाद में कर सकते हैं, या इसको पहले ही आप थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए। इंक्रीज़ करने के बाद उसके बाद आप स्प्लिट सेल में जाइएगा और यहाँ पे 10 कीजिएगा। ठीक है, देखिए आ गया। अब बात आता है कि सब में करना है तो एक ही बार में कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ से सबको सेलेक्ट करके देखिए राइट क्लिक करके भी होता है, लेकिन राइट क्लिक में देखिए स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप एक सेल में राइट क्लिक कीजिएगा तो स्प्लिट सेल आएगा, लेकिन जहाँ आप मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा देखिए सिर्फ मर्ज का आएगा, स्प्लिट का नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से स्प्लिट का ऑप्शन एक्टिवेट रहता है। इसमें क्लिक कीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम 5 है। अब रो हमको रो जो है वो 5 है, हमको कॉलम इसमें 10 करना, हम 10 लिख दिए। अब ये क्या है, एक ही बार में सारा का हमारा 10 कॉलम का ये बॉक्स बन जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। अगर टेबल को ही 2 हिस्सा में बांटना है तो आप यहाँ से स्प्लिट टेबल कर दीजिए। देखिए टेबल 2 हिस्सा में बढ़ जाता है। Ctrl Z हम कर देते हैं वापस लाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेआउट में जाते हैं। अब ऑटो फिट होता है, जैसे यहाँ देखिए सीरियल नंबर हमारा बहुत पतला सा है, इसमें इतना जगह का ज़रूरत नहीं है, तो आप ऑटो फिट में टू कंटेंट कर दीजिएगा। तो देखिए लिखा हुआ के अनुसार फिट हो गया। इसी तरह क्वांटिटी या रेट है, या आप सेलेक्ट करके भी एक बार में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से सेलेक्ट इतना को कर दिए और ऑटो फिट टू कंटेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ के अनुसार हो जाएगा। अगर ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो जितना मेरा मार्जिन लिया हुआ है टेक्स्ट का उसमें आ जाएगा, और ऑटो फिट फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देंगे तो इसमें क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है। मतलब कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं, थोड़ा लंबा अगर लिख देते हैं तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन पे आएगा। जैसे मोहन देखिए यहाँ पे नीचे आ गया। तो अगर ये ऑटो फिट टू कंटेंट रहता तो क्या है कि वो आपका आगे चला जाता, ये अपने आप एडजस्ट होता। जैसे हम मिटाएंगे तो वो कम हो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड कॉलम विड्थ में करेंगे तो कॉलम विड्थ मेरा बड़ा नहीं होगा, रो का हाइट बढ़ के वो नीचे लाइन में आ जाएगा। तो जैसा आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं।
अगर आपको रो का हाइट को अगर इंक्रीज़ करना है तो देखिए यहाँ से हाइट दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम का विड्थ भी अगर आपको इंक्रीज़ करना है, जैसे ये अमाउंट वाला है, इसको आप इंक्रीज़ करना है तो देखिए ये भी हमारा कॉलम विड्थ इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये मर्ज किया हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला में हम लोग करके देखते हैं, कॉलम विड्थ को चौड़ा करते हैं तो यहाँ पे हमारा देखिए बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट किया हुआ है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसे होगा। ठीक है, तो अगर ऑटो फिट टू विंडो करके रखिएगा, उसके बाद अगर आप बढ़ाइएगा तो देखिए बढ़ जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि हाइट विड्थ काम करेगा तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन लिए हुए उस पर करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट रो क्या होता है, ये इवनली बराबर इक्वली सारा रो को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देखिए सारा रो का हाइट सेम हो गया। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में क्या होता है, सारा कॉलम एक जैसा हो जाता है, क्योंकि हम मोबाइल नंबर के लिए भी 10 लिए थे तो इस तरह से दिख रहा है। तो ये हर जगह अप्लीकेबल या अच्छा से काम नहीं करता है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार या टेबल के अनुसार ये भी इक्वल पार्ट में बांट देता है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ यहाँ से पकड़ के भी हम कर सकते हैं। ये वाला जो है इसको अलाइनमेंट का ऑप्शन है। इसमें समझिए कि ये जो हम लिखे हुए हैं फैशन ग्रो फैशन स्टोर, तो ये जो हमारा डेटा है ये कॉर्नर पे आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ मिडिल कर देंगे, लेकिन लेफ़्ट और मिडिल है, ये बॉटम लेफ़्ट है, ये हमारा सेंटर है बट बॉटम है, ये सेंटर है बट मिडिल है, और ये हमारा सेंटर है टॉप है, उसी तरह राइट है और टॉप है, राइट है, मिडिल है, राइट है और हमारा बॉटम है। तो हम लोग सेंटर में एकदम चाहते हैं सेंटर में कर सकते हैं। प्लस अगर इसका अगर हाइट या फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना, तो जैसे हम होम मेनू में जाके साइज़ बढ़ाते थे उसी तरह काम करेगा, बोल्ड का भी उसी तरह काम करेगा। तो ये हमारा हो जाता है टेबल लेआउट में, ये हमारा अलाइनमेंट का होता है। टेक्स्ट डायरेक्शन होता है, जैसे कि अगर ये हमारा जो लिखा हुआ क्वांटिटी, इसका हम डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, देखिए ऐसे लिखा गया। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे जो लिखे हुए हैं अमाउंट, क्वांटिटी, ये सब का भी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारा कॉलम में उतना मार्जिन नहीं है, हम नहीं करना चाहते, घसका के मतलब उतना चौड़ा नहीं रखना चाहते, तो आप इस तरह से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ही डाला गया है तो ज़्यादा हमको चौड़ा नहीं चाहिए हेडिंग के लिए। जैसे कि अमाउंट है तो हम इसको यहाँ से आप पतला कर सकते हैं जितना टेक्स्ट के अनुसार। अगर इसको हम सीधा रखते तब फिर जाके देखिए इसमें क्लिक करके अगर इसको हम सीधा करेंगे तब क्या होगा कि देखिए अमाउंट पूरा क्लियरली नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। अब ये सेल मार्जिन क्या होता है, देखिए ये जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ है, राम मोहन जीन्स लिखा है, तो ये जो इसका लाइन है या बॉर्डर कर लीजिए, इससे ये थोड़ा छोड़ के आ रहा है। तो आप सेल मार्जिन में जाइएगा, यहाँ देखिए 0.19 सेंटीमीटर लेफ़्ट से, उसी तरह राइट से भी है। तो अगर आप इसको लेफ़्ट से 0 कर देते तो देखिए ये सेल जो है ये कंटेंट एकदम सट गया है इसके लाइन पे या बॉर्डर पे। और अगर आप फिर से जाके इसमें 0.9 है, आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर में 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, 19 था तो ये उतना गैप आ जाता है। तो ये हमारा सेल मार्जिन हो जाता है इस तरह से। इसके बाद सॉर्टिंग भी है और ये सब भी है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमको अलग से टेबल एक एग्जांपल बनाना होगा। होप आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमको रिपीट, हेडिंग, रो, उसका कन्वर्ट, टेक्स्ट टू टेबल और फार्मूला और सॉर्ट के बारे में भी बताया जाए। ठीक है, तो होप आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।